गुड मॉर्निंग क्लास। सो अगेन वी आर गोइंग टू स्टडी सम एडवांस स्ट्रक्चर। तो फिर हम लोग आज कुछ एडवांस स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं, जिसमें पहला है हमारा गेट स्टक ऑन वन थिंग। सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए तो समझते हैं गेट स्टक ऑन वन थिंग का मतलब क्या होता है। एक बात को पकड़कर बैठ जाना, एक बात के पीछे पड़ जाना। जैसे होता है हमारे ब्रदर सिस्टर या फ्रेंड्स, कोई भी बातें हम लोग करते हैं उसको पकड़कर वो बैठ जाते हैं कि नहीं यही चीज होगा, नहीं यही चीज होगा। बस ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम लोग गेट स्टक ऑन वन थिंग का यूज करते हैं, जिसमें पहला एग्जांपल देखिए, तुम क्यों एक बात को पकड़कर बैठ जाते हो। Why do you get stuck on one thing? Why do you get stuck on one thing? सेकेंड एग्जाम्पल समझते हैं। मेरी माँ एक बात के पीछे पड़ जाती थी, यानी कोई भी बात होता था उसके पीछे वो पड़ जाती थी, जिद पकड़ लेती थी। आइए ट्रांसलेट करते हैं। माई मदर पड़ जाती थी, यानी ये पास्ट का टेंस है, इसलिए गेट किस में चेंज हो गया है, गॉट में, सेकेंड फॉर्म। माई मदर गॉट स्टक ऑन वन थिंग। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, वह एक बात के पीछे पड़ गया है। अब इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आइए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इजियर सेड देन डन। इजियर सेड देन डन, इसका मतलब होता है कहने में जितना आसान है करने में उतना ही मुश्किल। जैसे कोई बात हम लोग कहते हैं और बहुत आसानी से कह देते हैं, तो अगला हमसे क्या कहता है, तुम जितना कह रहे हो उतना आसान नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं इजियर सेड देन डन। जैसे एग्जांपल देखिए, बच्चों को अच्छे संस्कारों के साथ पालना कहना जितना आसान है करना उतना ही मुश्किल। और वाकई आज के दौर में ये चीजें बहुत डिफिकल्ट है, और मैं पेरेंट्स को बधाई दूंगा, ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कारों के साथ पालते हैं। एग्जाम्पल्स को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। रेजिंग चिल्ड्रेन, रेजिंग का मतलब होता है पालना, बड़ा करना। रेजिंग चिल्ड्रेन विथ गुड मैनर्स, मैनर्स मतलब रहन सहन, तौर तरीका। रेजिंग चिल्ड्रेन विथ गुड मैनर्स इज इजियर सेड देन डन। सर के लिए तो आप कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर क्या है, फील फ्री, बेझिझक। बहुत लोग इसका यूज नहीं कर पाते थे, बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती थी। जैसे कोई भी हम लोग बोलते थे कि तुम बेझिझक इस बात को पूछ लो, बेझिझक अपनी बातें रखो, बेझिझक तुम इस काम को कर लो। तो उसका इंग्लिश क्या होता है, फील फ्री, यानी बेझिझक। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, बेझिझक सवाल पूछो, फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? तो अगले क्लास में हम लोग कुछ नए एडवांस स्ट्रक्चर्स के साथ मिलेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है।